हिंदू हिंसक कहकर हिंदू समाज का घोर अपमान किया है। उनके वक्तव्य की निंदा के लिए, घोर विरोध के लिए संत समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। इस देश में राज वही करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा। जो हिंदू की निंदा कर रहा है कि हिंसक है, वो खुद निंदनीय है। अयोध्या भक्तमाल आश्रम में आज संतों महामंडलेश्वरों की मीटिंग हुई, जहां पे उन्होंने राहुल गांधी के बयान का जम के विरोध किया। राहुल गांधी ने बीते दिनों संसद में बयान दिया था कि हिंदू हिंसक है। इस पे हिंदू जनमानस भी भड़के हुए हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। संतों का मानना है कि वो माफ़ी मांगे। उनका कहना है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। रायबरेली से राहुल गांधी जीते हैं और वहाँ पर भी हिंदू हैं, हिंदुओं ने उनको वोट दिया है और वो इस तरह का बयान दे रहे। हिंदू हिंसक नहीं, हिंदू सहनशील है, ऐसा यहाँ के संतों का कहना है। यहाँ के जो संत हैं उन्होंने दावा किया कि अगर राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इसका पूरे देश में विरोध होगा और जगह जगह आंदोलन होगा और इसके लिए हम लोग हिंदू साथियों को एकजुट करेंगे और भारत में फिर दोबारा कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया जाएगा। 99 सीट राहुल गांधी जीत कर जिस तरह से बौखला गए हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। राजनीतिक परिवार से आते हैं इसलिए उन्हें विपक्ष में मौका मिला, लेकिन मोदी के सामने वो खड़े नहीं हो सकते, ऐसा यहाँ के संतों महंतों का कहना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो अपने वक्तव्य में हिंदू हिंसक कह करके हिंदू समाज को हिंसक बताया, यह हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान है और इस अपमान से हिंदू समाज बहुत आहत है और हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले साधु संत महात्मा बड़े दुखी हुए और आज अयोध्या का सारा संत समाज यहाँ एकत्रित हुआ है और संत समाज के सभी लोग बड़े भक्तमाल जी की छावनी में ये सभा कर रहे हैं और सभा का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ, उनके वक्तव्य के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा और वो निंदा प्रस्ताव का रूप यही है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो निंदनीय है, उन्हें हिंदू समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। महाराज जी, आए दिन सनातन धर्म साधु संतों को अनाप शनाप बोला जाता है, कड़ी प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। हम हिंदू सहनशील भी हैं, लेकिन एक बार दो बार क्षमा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बार बार व्यक्ति अपराध करेगा तब वो क्षमा का अधिकारी नहीं होगा। मारीच एक बार राम जी के पास आया, राम जी ने छोड़ दिया, दोबारा फिर पंचवटी में आया तो राम जी ने छोड़ दिया, तीसरी बार जब वो रूप बदल करके माया मृग के रूप में आया तब राम जी ने कहा तीसरी बार इसे मार ही देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर ऐसे मारीच, ऐसे कपटी लोग हिंदू समाज का या भारतीय राष्ट्रीयता का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, संत समाज का अपमान करते हैं, तो हम एक बार क्षमा करते हैं, दो बार क्षमा करते हैं, लेकिन बार बार अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रतिकार हिंदू समाज करेगा, संत समाज करेगा। हिंदुओं को हिंसक बता करके, हिंदुओं का अपमान करके ये बात सत्य अब लग रही है कि जैसा मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, तो आने वाले समय में पूरे सनातन धर्मावलंबी कांग्रेस मुक्त कर देंगे और इनका स्थिति हो जाएगी रहा न कुल को रोनियारा, कोई इनको रोने वाला भी नहीं रहेगा देश में। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इनके खिलाफ जितना जा सकते हैं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। अखिलेश को क्या पता कि अयोध्या का राजा क्या है, उसको अयोध्या का इतिहास क्या मालूम है। जो आदमी अयोध्या का इतिहास ही नहीं पढ़ा हो, अयोध्या की कोई कथा नहीं पढ़ी हो, वो क्या जानेगा कि अयोध्या का राजा कौन है। अयोध्या के राजा राजा राम हैं, हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ सनातन संस्कृति का पालन पोषण होता है। उनको अखिलेश को कुछ नहीं पता है, केवल सैफई महोत्सव में नचाए, इसके अलावा वो कुछ नहीं किए। अयोध्या का विकास उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। आज तक इतना काम चल रहा है। अब ये बताइए, यहाँ पर सपा के सांसद बन गए हैं, वो बन के अयोध्या आके क्या करेंगे, कई रुपया देंगे, वो अपने सांसद को उसका ही दे सकते हैं ना। अरे यहाँ काम तो जो होगा योगी और मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। एक साजिश चल रही है अयोध्या में, इतना विकास अयोध्या में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का समर्पण और उनका विकास कार्यों में रुचि, इन सबको किसी तरह से इसको झुटलाया जा सके, इनको नकारा जा सके। और अयोध्या को जिन लोगों ने गुमनामी के अंधेरे में रखा था, जिन लोगों ने अयोध्या में विकास की रोशनी, जिन लोगों ने अयोध्या को विकास की रोशनी से वंचित करके रखा था, वो लोग चाहते हैं कि उसी तरह के बुरे दिन, उसी तरह के काले दिन फिर से लौट कर आए। अयोध्या का संत समाज बैठकर यहाँ पर इस बात की वो सुचिंतित है, वो जानता है इस बात को कि कौन लोग अयोध्या के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। और विशेषकर राहुल गांधी जी का जो बयान था संसद में
हिंदू हिंसक होने के बारे में उसकी घोर भर्त्सना की गई, उसकी निंदा की गई। और अयोध्या के विरोधियों का अयोध्या और राम जी की संस्कृति और सनातन संस्कृति के जो साजिश करने वाले लोग हैं उनको समाज में बेनकाम करने का पहल एकजुटता संत समाज ने यहाँ दिखाया। अखिलेश यादव जी को मेरी सलाह यही है कि हिंदू धर्म को, अयोध्या को, सनातन संस्कृति को थोड़ा जान समझ लें। वो नारायण हरि जी के उसमें सत्संग में जाते हैं, अयोध्या में भी सत्संग में आवे तो कुछ उनको सद्बुद्धि आवे। अयोध्या के राजा सिर्फ और सिर्फ राजा राम हैं और उनकी जगह उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है हनुमान जी को, वही अयोध्या के राजा हैं, बाकी कोई अयोध्या का राजा नहीं हो सकता। जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे ये मीटिंग चलती रहेगी, ये आंदोलन होता रहेगा और संतो महंत लगातार उनका विरोध करते रहेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अमृत विचार, अयोध्या।